दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पे बम मार दिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से। जंग की वजह से पहला धमाका या पेट्रोल बम जो गिरा आके वो अवाम के ऊपर गिरा आके, और उसमें इकट्ठे ही 55 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया। कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। और सबसे ज्यादा बेचैनी जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जा रही है वो इसलिए कि पाकिस्तान के इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने रशिया से, भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना चाहिए, वो प्याज दे। पिछले 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी। 1400 दिन 4 साल बनते हैं। इतने में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है। और आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने तो एडवांटेज ले लिया, इंडिया तो सस्ता तेल बेचेगा अपने लोगों को, आप क्या बेचेंगे? हमें अलाउ किया है। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दिया अपनी आवाम के साथ। हमारे ऊपर पेट्रोल पंप आ गया और इंडिया के लिए फायदा ही फायदा आ गया। इंडियंस ने अब जो पैसा कमाना है उन्होंने इन्ना को ऑर्डर दे देना है, इन्ना को ऑर्डर दे। यानी दुनिया के लिए ये रास्ता बंद है, पर भारत के तेल टैंकरों के लिए हुर्मुज़ के द्वार खुले रहेंगे। पाकिस्तान के इर्द गिर्द खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जंग में इजाफा हो रहा है। तो टोटल हो गया 63 रुपए एक हफ्ते के अंदर आपने पेट्रोल और डीजल को महंगा किया। ये दुनिया में ऐसे नहीं है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर। और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है, और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हमारा हम कहाँ फंस गए हैं अमेरिका के साथ मिलके। देख अब वो अमेरिकन ने तो उनके साथ लॉटरी करवा दी है इंडियंस की। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना अंबर जी, वहां से विश्व का 20 से 25% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, इंडिया अमेरिकन ऑयल भी खरीदेगा, क्योंकि वो जो वेनेजुएला का तेल है वो मार्केट में आ चुका होगा। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का तेल वो बेचना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दिया अपनी आवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है, बाकी मुल्कों ने अपनी आवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर आप डीजल खरीदेंगे आप पाकिस्तान में। देखिए चंद चीजें मैं आपको बताऊं, एक तो खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से। कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। 55 लीटर्स, 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना? हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिच पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव मनी, रिसोर्सेज, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं, हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स हैं? हमारे पास नहीं है, वो तो अफोर्ड कर लेंगे सारे। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने रशिया से, भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना चाहिए, वो प्याज दे, जितना तेल मंगवाना है आप, उन्होंने कहा मंगवा लें आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 125 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली है। ऑयल परचेज किया है 45 डेज अगो एट $60 पर बैरल पे। गवर्नमेंट बेच रही है 327 रुपए पर लीटर, 113 अरब रुपए जो गया है आपकी इन्वेंट्री में प्रॉफिट। जो ऑयल आपने $60 पर बैरल पे खरीदा था वो उसके ऊपर आपने 113 अरब रुपए गवर्नमेंट ने कमा लिए हैं। दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान,
दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई हमारी गवर्नमेंट को, और ना क्या इन्हों के उत्ते तुसी जनाब इन्हों को पैसे कमाओ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, इसके पीछे क्या होगा, क्या मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाया इन्होंने। अब जरा सुन लीजिएगा, पेट्रोल की कीमत क्या है 321 रुपए, टोटल फ्यूल क्या है, डिलीवरी कॉस्ट क्या है 158 रुपए, गवर्नमेंट टैक्सेस क्या है 123 रुपए। यार तुसी 23 रुपए नहीं घटा सकते। डीलर कितने कमा रहा है 15 रुपए, दाएं बाएं के कितने बन रहे हैं 25 रुपए, पंप के कितना जाएगा 321 रुपए। ओ भाई यार, यानी कि गवर्नमेंट ने 123 रुपए जरूर लेने हैं। गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी, यानी कि अगर मैं यहां से 10 किलोमीटर सफर करता हूं ना, 10 किलोमीटर सफर करता हूं मैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है मेरे से 200 रुपए कमा ले कि तुमने ये इतना सफर किया। क्यों सफर किया? तू करो निकलिया क्यों है? तेरी हिम्मत किस तरह हुई करो निकल के, गाड़ी स्टार्ट करके, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके, तुम घर से निकलने की जरूरत क्यों की तुमने? ये फार्मूला यार, जस्ट इमेजिन। इंडियंस को तो एडवांटेज है, उनके पास तो पड़ा हुआ था तेल, उन्होंने तेल और खरीद लिया। ये हमारे जो हीरो हैं यहाँ पे, आज तक जो इस मुल्क को चलाते रहे हैं, हीरो हमारे, हीरो ही कहना चाहिए ना। देखें हम जो बार बार हमारी हीरो हुकूमत में आते हैं, इन हीरो की खूबसूरती ये है कि ये जब आते हैं पिछले को क्रिटिसाइज करते हैं, जो अगला आता है वो पिछले को क्रिटिसाइज करता है, पिछला कहता है मैं ऐ करके गया था, मैं वो करके गया हूं कि कोई भी नहीं करके गया। आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने तो एडवांटेज ले लिया, इंडिया तो सस्ता तेल बेचेगा अपने लोगों को, आप क्या बेचेंगे? आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? थोड़ा सवाल तो पूछें कि ना पूछें, या ना पूछें, हो सकता है बुरा लग जाए किसी को। कोई भी जो हुकूमत है वो तो कहेगी ना, कोई भी हुकूमत कहेगी ना। अब वो मैं देख रहा था कि भाईजान जो ईरानी सदर है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा यार मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे हमें माफ़ी दे दें, हमने अपने भाइयों को बहुत मारा है। भाई हमें तो ये माफ़ी नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए कि आप स्टेट ऑफ हार्मोस बंद करते हो तो मेरा तेल रुक जाता है, मेरे घर में गाय आ जाएगी, मेरे नेबर के घर में गाय आ जाएगी। आपको तो अपनी जंग लड़नी है ईरान के इजराइल के खिलाफ, बिल्कुल लड़ें। आपको जंग लड़नी है अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल लड़ें। यार एक बात तो बताएं, वैसे ये जो हमारे लोग यहाँ पे निज़ाम चलाते हैं, हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म साहब या मिनिस्टर साहबान या ये जो भी बड़े बड़े लोग हैं, यार आज तक आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि ऑयल रिजर्व बना लें? कभी नहीं सोचा इस चीज़ को। आप ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, कि होगी रॉकेट साइंस? सर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होगी कि होगी? अब वो अमेरिकन ने तो उनके साथ लॉटरी करवा दी है इंडियंस की। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज वी हैव। अब ऊपर से हमारी यानी कि स्टोरेज ही नहीं बना सके। यार प्राइवेट सेक्टर को कहें, ये जो पेट्रोल पंपों वाले हैं इन्हीं को कहें अपने बैंक बना लो, ऑयल बैंक बना लो। यार मैं तो बिजनेसमैन बंदा नहीं हूं, ना ही मैं पेट्रोलियम को समझता हूँ। बैंक बना लो, ऑयल बैंक बना लो यार, लोगों को ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर लो। लोग यहाँ पे सोना खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, लोगों को तेल खरीद लो यार। और इतना वो बलोचिस्तान पड़ा हुआ है, पंजाब पड़ा हुआ है, मतलब कराची से निकले सिंध बीच में खाली है, पंजाब बीच में खाली है, सहरा खाली है, इतना कुछ खाली है। कहीं स्टोरेज फैसिलिटीज बना लो 3 महीने की यार, 4 महीने की बना लो। 3 महीने की हम फैसिलिटीज बना ले तो हमारी ये तबाही ना लगे। 3 महीने की फैसिलिटीज नहीं बना सकते हम 250 मिलियन लोगों के लिए। वो इंडियन जाते हैं रशिया, अब वो क्या, अच्छा इंडियन से बेसिकली फायदा क्या लेना चाहते हैं? ये जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं, स्कॉट बेसेनेट, क्या बात कर रहे हैं कि तेल लो। अब वो ये इंडियंस को क्या कह रहे हैं? तेल लो। उनकी तो लॉटरी निकल आई है मोदी की। तेल लो, रिफाइन करो, इंटरनेशनल मार्केट में बेचो, हमने लंबी जंग लड़नी है। तो भाई ये काम हम क्यों नहीं कर सके आज तक? ऐसा जरूर, मतलब आप देखें ना 300 100, यार मुझे तो ये चीज हजम नहीं हो रही। 123 रुपए ले रहे हैं, 123 रुपए गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लेवीज, 123 रुपीज। क्या लॉजिक बनती है? आपने 55 रुपए खड़ाया है, आप अपना प्रॉफिट कम कर लेते यार। गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट कम करे ना, पर गवर्नमेंट की करे? गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा नहीं होता। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं इकट्ठा होता तो फिर की होता है? फिर मैंने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ज़िबा कर देने सबको, ये ज़िबा ही करना होता है ना यार। वो यार उस बंदे को, अच्छा वो कहता हो जी गड्डियां अमीरों को होती हैं। ओ भाई किसने कहा सिर्फ अमीरों के पास गाड़ियां होती हैं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदे ने गाड़ी नहीं रखी हुई, लोगों के पास वो छोटी गाड़ियां नहीं है। वो हर बंदे ने 5000 सीसी गाड़ी रखी हुई है। अब लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं कल रात से सोशल मीडिया पे कि यार ये इतने बड़े बड़े हुकूमत के स्कॉट होते हैं, हमारे मिनिस्टर्सों के पास बड़ी बड़ी 4-5 हजार सीसी गाड़ियां हैं। इंडिया के मैं अगले दिन देख रहा था, उनका वो क्या नाम है, जो एक तो लोकल गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियां, वो 1800 सीसी 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उनका मिनिस्टर भी।
हमारे मिनिस्टर साहबान तो 5-5 हज़ार सीसी, नाल पीछे 6 स्कॉट, 3 स्कॉट, 2 स्कॉट, और हमारे ऊपर पेट्रोल पंप आ गया और इंडिया के लिए फायदा ही फायदा आ गया। इंडियंस ने अब जो पैसा कमाना है उन्होंने इन्ना को ऑर्डर दे देना है, इन्ना को ऑर्डर दे देना, और ये महीना नहीं रहना। इंडियंस ने इतना ऑर्डर दे देना, ये सिर्फ महीना नहीं रहना। मैं आपको बता दूं बात, महीने की गल नहीं हैगी, ये लंबी गल है। ये उन्होंने हुण की करना है, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस। वो इंडिया में कहते हैं बिजनेस, बिजनेस होगा, ठीक है। अब गुजराती भैया भी बिजनेस करेंगे, मुंबई में बिजनेस होगा। ये मैंने आई थिंक किसी मूवी में देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो बिजनेस होगा वहां पे, ठीक है, वो आप देख लें कैसा बिजनेस होगा। और हमारी यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं खत्म होती, हमारी यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं खत्म होती। लोग जंग, कल रात की पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी हुई है। जब पाकिस्तान, मुझे आप बताएं ना, पाकिस्तान के गैस स्टेशन, पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखा रहा है? बिजनेस डूब रहा है यहाँ पे, कि वो गवर्नमेंट जो है दे आर अनएबल टू प्रोवाइड सारे पैनिक, अनसर्टेनिटी, क्योस। मैं मीडिया में यही इंटरव्यू दे रहा था, मैंने कहा भाई पैनिक है, क्योस है, अनसर्टेनिटी है, ये चीज आपके सामने आ जानी है क्या। और दूसरा, हमारे लोगों को वैसे भी शौक है फटाफट लेना है। कल रात हुकूमत ने कहा पेट्रोल है, गड्डियां ले आके तो पेट्रोल पंप के बाहर आ गए विजिट होने के लिए और करने के लिए और पैनिक फैलाने के लिए। अब एक पंप पर जब 100 बंदों की लाइन लगेगी, वो तस्वीर सोशल मीडिया पे जाएगी, वो पाकिस्तान में देखी जाएगी, सहाफियों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की, मीडिया ने अपना काम किया, सारे ने अपने अपने जो हिस्सा पाया विच, और पैनिक भी फैल गई। तो अगर ये स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व होता तो कम बन जाना सी। चलो, थैंक यू वेरी मच टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑलवेज कीपिंग अस ऑन द टोज, ऑलवेज। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि फायदा देखते हैं, क्या फायदा देखते हैं भाई। ईरान को जिंदा रखा, कोई पेट्रोल नहीं खरीदा था, तब भी अमेरिका के सैंक्शंस का वो लेकर के हमने उनसे पेट्रोल खरीदा। और रही बात कि अमेरिका के चरण तुम्बक, तो इन्होंने $400 मिलियन के कतर, और इन्होंने तो वो दिए हुए हैं, क्या नाम है, प्लेन। तो जाके बोलिए उनसे कि ट्रंप के साथ ऐसा क्यों किया, ट्रंप के फायदे में है। आपके तो अभी आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ ने कि भैया दिस मैन, ये सुनवाऊं क्या मैं अभी आपको, आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था अपने उसके लिए, क्या नाम है, ट्रंप साहब के लिए। उनकी तो हम चतरोल करते हैं ना, अब अपने वाले की करें ना, उनकी तो हम चतरोल करते हैं। हम तो नहीं कहते कि वो बहुत अच्छे हैं, हम तो नहीं कहते सर, हम तो कहते हैं कि स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा हीरो है इस वक्त, जो जिसने कहा कि जिसने कम से कम हर कोर्स से बात कर दी, वो बंदा हीरो है सर। मेरे लिए ये हीरो नहीं है, मैं तो नहीं कहता, आप कहते हैं। अरे भाई, आपका हीरो अलग है, मेरा हीरो अलग है। आपका हीरो वो तालिबान, आपका हीरो तो नेतन्याहू है सर। हाँ, मेरा हीरो नेतन्याहू है, यस, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसे ही रखें, बिल्कुल सही। जो इस्लामिक भागने वाला है, भागने वाला है, भागने वाला है, भाग रहा है, पनाह बना दे। वैसे भी आपने शेख हसीना को दी हुई, नेतन्याहू को भी दे दे, हमारे बिल्कुल करीब आ जाएगा, रेंज में होगा बिल्कुल। अब देखिए, आप तो बोलने नहीं देते हैं, पहले आप या तो बोल ले, पूरी बात बोल ले, फिर अब हम बोले सर बोले। देखिए, ऐसा है कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। इस्लामिक क्या आलम इस्लाम की हवा निकल गई, ना तो आलम बचा ना तो इस्लाम बचा, खत्म, फिनिश, ओवर। अब आप लोग ये है कि वो नेतन्याहू चला, वहीं बैठा है, वो वहीं 56 इस्लामिक देशों के बीच में बैठा है, मुंह में जबड़ा डाल करके खुमैनी को निकाला है। आप कुछ नहीं कर पाए, आप सिर्फ भाड़े के आतंकवादियों से लड़ते हैं। पिछले 150 साल से सिर्फ आप जूते खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे। लेकिन आपको कम्युनिस्टों, सुन लीजिए ना, मुझे 30 सेकंड, कम्युनिस्टों ने आपको हीरो बनाया, लेफ्टिस्टों ने। आप लेफ्टिस्ट के बल पे आप दुनिया की ग्लोरी का शिकार हुए, वरना हर जगह से आप जूते मार के निकाले गए। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के अंदर अब जो मतलब कि जो रेट है ना पेट्रोल के, डीजल के, भाई साहब वो बढ़ गए हैं। 55 रुपये, रात को 55 रुपये पर लीटर मतलब कि रेट बढ़ा है पाकिस्तान में, ठीक है भाई साहब। 321 रुपये प्रति लीटर हो गया है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, और जो डीज़ल है ना वो 336 रुपये लीटर हो गया है। मतलब कि एक हफ्ते के अंदर इन्होंने 63 रुपये बढ़ा दिए। मतलब कि भाई ये किस लिए हुआ है? जब से मतलब कि जब से जिनका जो जिनके साथ मतलब कि उठ बैठ रहे थे पाकिस्तानी, ठीक है भाई साहब, मतलब कि हाथ जोड़ रहे थे, पाँव जोड़ रहे थे भाई साहब, खाना खा रहे थे, उनके साथ में डिनर कर रहे थे, वाइट हाउस में बैठ के डिनर कर रहे थे, उसी ने ही पाकिस्तान पर ये पेट्रोल बम पड़ा। वो कैसे? अभी कुछ दिन पहले जो भारत की तरफ से जो शिप आ रहा था ना ईरान का, वो अमेरिका ने जब उड़ा दिया, तो भाई साहब उसके बाद जो हुआ है, मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है ना, मतलब कि जो हॉर्मस जो है, मतलब कि जो वहाँ पे रूट निकलता है, मतलब कि ऑयल 1/5 वर्ल्ड का 1/5 ऑयल जो उसी रूट से निकलता है, वो बंद करने के लिए आ गया है, बंद करने जा रहा है ईरान, ठीक है भाई साहब। उसी वजह से भाई साहब पाकिस्तान के ऊपर ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं, ऑयल का संकट आ गया है, मतलब कि तेल का संकट आ गया है। और भाई पाकिस्तान तो लेट जाते हैं भाई साहब, मतलब कि इतने रेट बढ़ाए जा रहे हैं। वो अपने अवाम के बारे में सोच लो भाई, इतना लूटोगे तुम। 123 रुपये तो सीधे खा रही है गवर्नमेंट, सीधे खा रही है, उसमें से सहूलियात भी नहीं दे सकते भाई। ये अब भाई 321 रुपये हो गया
गया। 321 रुपये, कोई भाई छोटी बात है क्या? 321 रुपये पाकिस्तान के अंदर, और 336 रुपये हो गया है डीजल, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद मुकाबला करते हैं भारत के ऊपर। भारत को तो रशिया से ऑयल मिल रहा है, ठीक है भाई। रशिया से हमने मतलब कि बंद तो करा नहीं था, थोड़ा कम जरूर करा था, लेकिन बंद नहीं करा था रशिया से, ठीक है भाई साहब। भारत को तो रशिया से कहीं से मिल जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ मतलब कि भाई साहब ईरान ने बोला है कि भाई साहब हम भारत के लिए मतलब कि खोल रहे हैं, हम भारत के लिए खोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। लेकिन भाई साहब जो क्या बोलते हैं वेस्ट है ना, और क्या बोलते हैं GCC कंट्रीज़ के लिए नहीं है भाई, GCC कंट्रीज़ के लिए नहीं है ये, ठीक है भाई साहब। हमने भारत के लिए खोला है, अमेरिका के लिए भी नहीं है ये रूट। अब ये उन्होंने ईरान ने साफ बोल दिया है। अब भारत को तो भाई साहब मज़े ही आ गए ना भाई साहब। भारत को तो अब क्या बोलते हैं, अमेरिका ने क्या करा है, अमेरिका ने एक और बम फोड़ा हुआ। क्या बोला कि भाई साहब भारत अब आराम से मतलब कि रशिया से ऑयल खरीद सकता है। पहली बात तो ये है कि भाई साहब हम तेरी परमिशन क्यों लेंगे, ठीक है भाई साहब। कौन होता है तो भाई साहब हमें भारत को परमिशन देने वाला कि तुम यहाँ से खरीद लो। भाई साहब पैसे हमारे, देश हमारा, ठीक है, लीडर PM मोदी हमारे, भाई साहब हम लेंगे ना, हम कहीं से भी लें भाई साहब, रशिया से ऑयल लें या फिर सऊदी से लें, ईरान से लें, ठीक है भाई साहब, कहीं से भी हम वेनेजुएला से ऑयल लें, कहीं से भी लें भाई। तुम्हारा क्या मतलब होता है भाई साहब भारत को कहने वाला, ठीक है, ये बात साइड होगी। लेकिन भाई पाकिस्तानी को बात क्या चुभी है कि अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई भारत अब कहीं से भी ऑयल ले सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तानी जो भाई साहब पाकिस्तान के पास तो ऑयल रिजर्व ही नहीं है, ये रखते ही नहीं है बिल्कुल भी। भारत के पास तो बहुत रहता है भाई साहब, बहुत बिकट रहता है, लेकिन भाई साहब ये ऑयल रिजर्व रखते ही नहीं है, ठीक है भाई अपने पास भाई। और ये मतलब इतने 54 रुपये बढ़ाएँ, क्या बोलते हैं 55 रुपये बढ़ाएँ कल रात को इन्होंने भाई साहब। और इनकी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई साहब। अब मतलब कि कोई 10 किलोमीटर भी जा रहा है, जैसे चीमा ने बताया 10 किलोमीटर भी जा रहा है ना, तो भाई साहब मतलब कि उसकी जेबें खाली हो जाएंगी भाई। तो मतलब कि पास का ट्रैवल करने में मतलब कि भाई चीमा ने जैसे बताया कि भाई साहब मतलब जीने नहीं देगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, मतलब कि जो जंग चल रही है ना भाई साहब, मतलब ईरान और इजराइल और अमेरिका की, जो भाई साहब वो मतलब वो पीक पकड़ती हुई दिख रही है भाई साहब। क्योंकि भाई ईरान जो रिटेलिएशन कर रहा है ना, अभी कल ही उन्होंने क्या बोलते हैं अज़रबैजान पे हमला कर दिया भाई, मतलब ड्रोन से, ठीक है भाई। अज़रबैजान पे वो उसमें एक्शन में आ गया भाई, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तान क्या करेगा इस सब में मतलब कि पाकिस्तान का क्या रोल बनता है? पाकिस्तान का ये रोल बनता है कि भाई पाकिस्तान ने मतलब कि सिक्योरिटी दे रखी है, एक से एक मतलब कि GCC कंट्रीज़ को ना मतलब कि सिक्योरिटी बांटते हुए फिर रहे हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ भी मतलब कि इन्होंने मतलब कि डिफेंस पैक्ट करा था कि भाई जो इतना बड़ा पैक्ट, मतलब डेंगे तो इतनी बड़ी मार रहे थे कि भाई इतना बड़ा पैक्ट करा हमने, मतलब इतना बड़ी डिफेंस डील करी है ना सऊदी अरेबिया के साथ में, मतलब कि ऐसी दुनिया में नहीं हुई है, दुनिया में नहीं हुई। अब वो ईरान रोज़ मिसाइलें मार रहा है, उसमें रोज़ मिसाइलें मार रहा है सऊदी अरेबिया पे। तो भाई कहाँ है पाकिस्तान? सिर्फ कागज़ों में था क्या? कागज़ों में मतलब कि बातें करी गई थी कि भाई साहब कि मदद करने आएंगे भाई साहब सऊदी अरेबिया पे हमला होगा, जो पाकिस्तान में माना जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ये एक तरफा ही अगर भाई साहब अगर क्या बोलते हैं एक तरफा इसलिए भी है क्योंकि भाई साहब सऊदी अरेबिया पे जो हमला होगा ना वो पाकिस्तान पर माना ही जाएगा, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान आज नहीं तो कल भेजेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ अपनी फ़ौज वगैरह भेजेगा। क्यों भेजेगा? जब डॉलर भेजेगा सऊदी अरेबिया, बिना डॉलर के तो हिलते भी नहीं है भाई साहब, बिना डॉलर के तो हिलते भी नहीं, अपनी आवाम को पीस देते हैं भाई साहब। ये मतलब कि डॉलर के चक्कर में मतलब कि इतना प्रेशर आ रहा होगा IMF से कि भाई साहब कि अपनी कीमतें बढ़ाओ। IMF भी तो बढ़ा रहा है कीमत, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, इतना लोन पकड़ लेते हैं भाई साहब, ये इतना लोन पकड़ लेते हैं मतलब दुनिया से, पूरी दुनिया से, मतलब कि भाई IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। तो भाई साहब इतना प्रेशर आ गया ना अब इन पर, इनके ऑयल रिजर्व है नहीं भाई साहब, कहाँ से लाएंगे तेल? कीमतें बढ़ा दी भाई साहब, कीमतें बढ़ाएंगे ना अब इतना सारा। अब जो इनके पास जो चिल्लर बचे होंगे भाई साहब फॉरेन रिजर्व्स में, उससे ये मतलब कि अब खरीदेंगे कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाएंगे, या फिर ब्लैक में खरीदेंगे, मतलब कि ईरान वगैरह से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से खींचेंगे भाई साहब ऑयल जो, क्योंकि भाई साहब मतलब कि इनके वो तस्करी बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब कि ऑयल वगैरह की ना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक में आता है इनका सामान भाई, बहुत सारा जो होता है ना ब्लैक में लेते हैं भाई, ये ब्लैक में वैसे लेने की हिम्मत ही नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं है, ब्लैक में ले लिए कहीं ना कहीं से और इतनी कीमतें बढ़ा देंगे। और उसके बाद भाई साहब फिर हल्ला होगा कि भाई साहब ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट। भाई साहब समझ नहीं आता भाई साहब, इतने प्राइस बढ़ा दिए भाई साहब, मतलब थोड़ी सहूलियात भी नहीं दे सकते भाई साहब अपने आवाम को ये, ठीक है भाई साहब। ऊपर से डींगे तो इतनी बड़ी बड़ी मारते हैं कि भाई साहब अमेरिका हमारा एलाई है, ठीक है भाई साहब, अमेरिका हमारे साथ में डिनर करता है बैठ के व्हाइट हाउस में डिनर की जो कीमत होते हैं बेटा वो चुकानी पड़ रही है अब तुमको, सबसे पहले चुकानी पड़ रही है। अमेरिका की वजह से तो ये संकट आया तुम्हारे ऊपर, अमेरिका की वजह से आया, अमेरिका की वजह से आया जब ईरान का सिर बढ़ाया।
अमेरिका ने, तभी तो संकट आया तुम्हारे ऊपर तेल का। भाई भारत के पास तो भाई सब बेहिसाब पैसा, कहीं भी पैसा फेंक के मतलब कि भाई सब क्या बोलते हैं ऑयल ले लेगा। रशिया बैठा पड़ा है, रशिया ने भाई साहब अभी 2-3 दिन पहले ही 9.5 मिलियन का ऑफर दिया है, 9.5 मिलियन बैरल का तेल भारत पहुंचाने के लिए मतलब कि बोला है रशिया ने। और भारत के पास तो कैपेसिटी भी है भाई, रिफाइनरीज हैं भारत के पास भाई साहब, टेक्नोलॉजी है, ठीक है भाई साहब। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की, उसमें से जो कच्चा तेल होता है ना, उसमें से भाई पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस वगैरह निकाली जाती है, बल्कि उसका जो वेस्ट बचता है ना, उससे भी ग्रीस बनाई जाती है। तो भारत के पास तो भाई पूरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रिफाइनरी की, तो भारत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई साहब। पाकिस्तान के पास तो एक रिफाइनरी नहीं है भाई साहब, मतलब कि इन्होंने इस चीज़ पर कभी इन्वेस्ट नहीं करा। इन्होंने तो डैम तक नहीं बनाया अपने वहाँ पे, जो पानी के डैम होते हैं ना भाई, जो पानी स्टोर करके रख सके, वो डैम तक नहीं बनाया। रिफाइनरी तो दूर की बात है भाई। बस ये अपने आवाम को चूरन देते हैं कि भाई भारत आ जाएगा खा जाएगा भाई साहब। मतलब कि भारत मतलब कि 78 सालों में यही चूरन दिया और उन्होंने कोई तरक्की कोई चीज़ नहीं करी भाई साहब। बस लोन एड, बस IMF के दम पे बस ये चलते हैं कि भाई साहब हमें ये मिल गया वो मिल गया। इनका मुल्क भाई साहब कभी भी डिफ़ॉल्ट हो जाए भाई डिफ़ॉल्ट हो जाता है भाई, हो जाता है। लेकिन भाई साहब ये कुछ नहीं कहते, अपनी आवाम को कुछ नहीं बताते भाई साहब, सारी खबरें दबा देते हैं भाई साहब। यहाँ से लोन पकड़ते हैं, वहाँ से लोन पकड़ लेते हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया से लोन पकड़ के उसके बाद IMF से लोन पकड़ लेते हैं भाई साहब। IMF जब भी लोन देता है ना, जब इनके पास में दिखता है कि हाँ इनके पास कुछ है, तभी तो ये लोन पकड़ते हैं कहीं और, मतलब कि सऊदी अरेबिया से ले लिया, चाइना से ले लिया, मतलब रखने के लिए ले लेते हैं। उसके बाद भाई तभी IMF इनको लोन वगैरह, बेल आउट पैकेज वगैरह रोल ओवर करता है, ठीक है। तो ये बात होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।